अभी तक हमने कई सारे प्रेयर्स देखे थे। सबसे पहले हमने हरिवंश के डिवोटीज के प्रेयर्स देखे थे। उससे पहले हमने भद्रश्रवा वर्ष के डिवोटीज के प्रेयर्स देखे थे। भद्रश्रवा वर्ष में लॉर्ड हयाग्रीवा प्रकट हुए थे। कृष्ण लॉर्ड हयाग्रीवा बनकर आए थे और लॉर्ड हयाग्रीवा ने शास्त्रों का रक्षण किया था। तो वहां के डिवोटीज कहते कि हे भगवान, आपने जैसे प्रकट होकर वेदों का रक्षण किया है, वैसे ही आप अपने दासों को भेजते हो जो आपके प्रकट होने की सारी लीलाएं गा कर या बताकर और लोगों को बताकर वेद शास्त्रों को जिंदा रखते हैं। तो हम आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप कभी भी ऐसे लोगों से विचलित नहीं होते जो अपने फादर की प्रॉपर्टी पे जीना पसंद करते हैं या बेटे की प्रॉपर्टी पे जीना पसंद करते हैं। ऐसे भौतिक जगत में आप आते हो, लेकिन आप ऐसे भौतिक जगत से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते हो। आप हमेशा भौतिक जगत से डिटैच्ड रहते हो। इसलिए हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। कई सारे लोग जो होते हैं अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं, सिर्फ अपना ये करके हर रोज का जो भी उनको चाहिए वो चीजें इच्छाएं पूरी करने में अपना जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। लेकिन आप उनमें से बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर हरिवंश के डिवोटीज किसको वर्शिप करते हैं? लॉर्ड नरसिम्हा भगवान को। नरसिम्हा भगवान हरिवंश में प्रकट हुए थे। तो वहां के डिवोटीज नरसिम्हा भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, आप ही हो जो रक्षण करते हो और कोई भी रक्षण करता है नहीं। आपके दांतों को और आपके नाखूनों को याद करके ही ऐसे बिजली कड़कती है, वैसे आपके दांत है और नाखून है, और उसको याद करके ही हमारे हृदय का अंधकार जो है वो पूरी तरह चला जाता है। हृदय का अंधकार मतलब हमारे हृदय में इतनी अनगिनत इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। फ्रूटिव रिजल्ट से हमें मुक्ति मिल जाती है। जो भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे फिर हम उसका फल ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जो भी कर्म करता है वो सिर्फ आपकी सेवा में करता है। प्लस हमारे हृदय से हमेशा हमेशा के लिए डर जो है वो हमेशा के लिए भाग जाता है, चला जाता है। फिर उन्होंने कहा कि मे ऑल गुड फॉर्च्यून परमिएट टुवर्ड्स यूनिवर्स। तो हरिवंश के डिवोटीज ने हमें बताया कि एक दूसरे का भला करना है तो एक दूसरे का भला करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि हम पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रे करें और पूरा ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रे करें। फिर हम सब एक दूसरे का भला कर पाएंगे। हम खुद का भला करने की हमारे पास क्षमता है नहीं। हम अपने लिए हो सकता है हम 10 रुपए मांग ले, लेकिन हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को और कृष्णा को हमें देने का मन कर रहा है 100 रुपए, और हम अपने लिए 10 ही रुपए मांग रहे हैं। इसलिए अपना भला करने की कैपेसिटी हमारे पास है नहीं। हमने अगर अपने भला करने का सोचा तो हम अपना बुरा ही करने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से अपने लिए कुछ ना मांगना ही भला होता है, हमेशा ब्रह्मांड के लिए। तो हरिवंश की डिवोटीज कहते हैं नरसिम्हा भगवान को कि हे नरसिम्हा भगवान, हम चाहते हैं कि ब्रह्मांड के सारे जितने भी लोग हैं वो सारे, उनका मन जो है वो शांत हो जाए। उनके मन में जितनी भी ईर्ष्या है, दूसरे लोगों का भला देखकर जो ईर्ष्या होती है, तो उनका मन उस आग जो लगी है सबके मन में, दूसरे का भला देखकर ही मन में आग लग जाती है, तो वो उनकी आग शांत हो जाए, उनका मन बिल्कुल शिथिल हो जाए और वो उनके पास सारा सौभाग्य आ जाए। ऐसे करके हरिवंश के डिवोटीज नरसिम्हा भगवान को प्रे कर रहे हैं कि सबको सौभाग्य दे दो, सबको सौभाग्य दे दो। ऐसे करके प्रे कर रहे हैं। इसी तरीके से हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऐसे ही फुलफिल होता है। अपने लिए मांग के फुलफिल नहीं होता। हमने दूसरों के लिए मांगना है, दूसरे लोग भी दूसरों के लिए मांगेंगे, कोई भी अपने लिए नहीं मांगेगा। इसी तरीके से संसार में एक दूसरे का भला हो सकता है, अपने लिए मांग के नहीं हो सकता। सो लेट अस सर्व लॉर्ड कृष्णा एंड बी एब्जॉर्ब्ड इन हिम। हरिवंश के डिवोटीज कहते हैं चलो हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपने आप को पूरा विलीन कर देते हैं कृष्ण भगवान की लीलाओं में। फिर कहते हैं कि हमें अटैच, चलो हम सब मिलकर वैष्णवों से अटैच हो जाते हैं और अपनी फैमिली से अटैच नहीं होते। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फैमिली से अटैच होने का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बन जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा फैमिली पे कंट्रोलिंग बन जाता है। हमें लगता है कि फैमिली ने हमारे हिसाब से ही चलना चाहिए। इस तरीके से फैमिली से अटैच होने के बाद जिसको हम बहुत जोर से ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हाथ की रेती रेती को जोर से पकड़ोगे तो हाथ से रेती निकलती फिसलती जाती है। पानी को आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो पानी भी निकल जाता है मुट्ठी से। वैसे फैमिली से अटैच होना
मतलब रेती को, सैंड को या पानी को पकड़ने जैसा है। वो हाथ से जितना ज्यादा जोर से कसोगे उतना ज्यादा वो हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं कि हे भगवान, हमें वैष्णवों से अटैच होना है और फैमिली से अटैच बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर हम नेचुरली परिवार से, दोस्तों से और अपने सारे इल्यूजन से, जितना भी आसपास की इच्छाएं हैं, उससे हम नेचुरली डिटैच हो पाएंगे और हम बैर मिनिमम नेसेसिटीज में जी पाएंगे। मतलब कम से कम हमारे पास चीजें होंगी और हम कम से कम चीजों में बहुत आनंद प्राप्त कर पाएंगे। हमारे अंदर बार बार ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी वाली इच्छाएं हमें तंग नहीं करेंगी। हम अपने हृदय को ऐसे ही प्यूरिफाई कर पाएंगे अगर हमें शुद्ध भक्तों का संग मिला। तो हमारे हृदय को प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, हमारा हृदय साफ हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, हरिवंश के डिवोटीज ने कहा कि जितने भी मटीरियलिस्टिकली अटैच्ड लोग होते हैं, उनको अगर चॉइस दी जाए तो वो हमेशा ही भगवान को गिव अप कर देंगे। उनको अगर शाम को बोला जाए कि चलो डीटी वर्शिप करो, लड्डू गोपाल जी को सुला दो, या फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है, ऐसे कर दो। या फिर ऑल्टरनेटिव दिया जाए कि चलो कार्टून देखो, कुछ तो कार्टून में अच्छी सी मूवी आई है, तो जो भौतिकवादी लोग हैं वो कार्टून चूज करेंगे। और जो भक्तमय है, जीवन जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा चूज करेंगे। तो यहाँ पे हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं कि मटीरियली अटैच्ड जो इंसान होता है ना, कभी भी हाथ में चॉइस आती है ना, तो वो हमेशा भगवान को गिव अप करेगा, भगवान के रास्ते को गिव अप करेगा और कोई ना कोई मटीरियलिस्टिक रास्ता ये करेगा, चुनेगा। सो उनके अंदर कुछ स्पेशल महानता आ नहीं सकती। देयर कैन नॉट बी एनी ट्रू ग्रेटनेस। मतलब हाँ, ऐसे भौतिकवादी लोग बहुत मिलेंगे जो उनकी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन उनके अंदर ऐसे खास कुछ महानता आ नहीं सकती। इसलिए हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं, कृपा करके हमारे अंदर से मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट निकाल दो। हमारे अंदर से भौतिकवाद के लिए जो अटैचमेंट है, वही हम निकालने की इच्छा रखते हैं। और हम लॉर्ड नरसिम्हा भगवान की पूर्ण पूरे दिल से शरणागति लेने के लिए हम प्रे करते हैं। फिर आगे केतुमाल वर्ष में हम देखते हैं कि लक्ष्मी माता आती है और लक्ष्मी माता कृष्णा को प्रे करती है। कहती है कि दंडवत प्रणाम भगवान आपको, आप ही सारे इंद्रियों के दाता हो। जितने भी इंद्रिय हमारे पास है, सारे इंद्रियों के दाता आप ही हो। आप ही मास्टर हो, आप ही सबके मालिक हो, और आप ही एंजॉयर ऑफ द रिजल्ट्स हो। तो हमने देखा था कि हमें कितना भी कुछ भी रिजल्ट आता है, कितना भी अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, लेकिन अच्छे रिजल्ट का भी खुद एंजॉय नहीं करना होता। जैसे अच्छा रिजल्ट आया, ले लिया और भगवान को अर्पण कर दिया, ले लिया और भगवान को अर्पण कर दिया, इमिजिएटली बोलना है ये तो कृष्णा की कृपा से हुआ है, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो जिसने दिया है उसकी भी तारीफ करो, और जिसकी वजह से आया है उसको भी अर्पित करो। तो हम तो बस एक टनल बन जाते हैं बीच का, जैसे एक ब्रिज होता है वैसे हम ब्रिज बन जाते हैं, लेकिन खुद के पास कभी तारीफ रखनी नहीं चाहिए। सो लक्ष्मी माता कहती कि आप ही एंजॉयर ऑफ द रिजल्ट हो। मतलब सिर्फ कृष्णा ही एंजॉयर है। देखा जाए तो कृष्णा ही इतनी सारी पत्नियों को अफोर्ड कर सकते हैं। आजकल दो लोग दो दो चार चार पत्नियां भी अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी की 11 पत्नियां हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 20-30 भी पत्नियां हो सकती है। एक अरब इंसान है, उसकी 90 पत्नियां हैं, 91 पत्नियां हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास इतना पैसा है नहीं। वहां की कंट्रीज में बहुत पैसा होता है, वो तो कार के ऊपर भी सोने की परत चढ़ा देते हैं, अपने बाथरूम के कमोड के ऊपर भी सोना चढ़ा देते हैं। हर जगह वो सोना सोना, उनके एरोप्लेन्स अंदर से वो भी सोने के बना देते हैं। उनको सीट का हैंडल, ग्लास भी सोने का चाहिए, थाली भी सोने की चाहिए, लेकिन करेंगे क्या इतना सोना 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 करके। तो बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो मेंटली हैंडल नहीं कर पाते इतनी पत्नियों को। एक भी इंसान नहीं है आज पृथ्वी पे जिसकी 100 के ऊपर पत्नियां हैं। तो देखा जाए तो हमारे द्वारकाधीश ही है जो 16,108 पत्नियों को अफोर्ड कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकता। तो सुप्रीम एंजॉयमेंट क्या होती है? सुप्रीम एंजॉयमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा खाना एंजॉय करो। अब एक अरब के पास इतना पैसा है, लेकिन वो जितना उसको खाना चाहता है वो खा नहीं सकता। उसको इंडाइजेशन होगा, इंटेस्टाइन में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। जितना मर्जी चाहे वो नहीं खा सकता, चाहे उसके पास अरबों अरबों खरबों रुपए हो, लेकिन फिर भी वो खा नहीं सकता जितना चाहिए। और हमारे भगवान गोवर्धन बनकर अनियोर 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 अनियोर, मतलब गांव के गांव खाली हो गए, लेकिन गोवर्धन खाते जा रहे, खाते जा रहे, उनका पेट नहीं भर रहा है।
सो कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। खाने में भी एंजॉयर है, पत्नियों में भी एंजॉयर है। मक्खन भी ढेर सारा खा जाते थे पूरे गांव का। किसी की कैपेसिटी नहीं है लेकिन खा जाता है। सो आग पी गए थे कृष्णा। आग, आग कौन पी सकता है? कृष्णा आग पी गए। सो लक्ष्मी माता को ये पूरी क्लैरिटी है अपने दिमाग में। तो लक्ष्मी माता कहती है, भगवान आप ही हो जो सारे रिजल्ट्स के एंजॉयर हो, और कोई नहीं है। प्लस आपके अंदर सारे एलिमेंट्स, जितने भी ब्रह्मांड के एलिमेंट्स है, एक एक अणु अणु, छोटा छोटा अणु भी आपके अंदर से ही आता है। आप सारे जीवात्माओं के प्रोटेक्टर्स हो, और आप ही क्वालिफाइड हस्बैंड हो। आप ही हो जिसका क्वालिफिकेशन हस्बैंड के लायक, हस्बैंड बनने के लायक है। बाकी सारे पुरुष हस्बैंड बनने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्योंकि वो प्रकृति का पार्ट है। उनके अंदर वो पुरुष, तो पुरुष की बॉडी होती है उनके पास, लेकिन उनके अंदर प्रकृति के सारे गुण आ जाते हैं। हर सारी जीवात्माएं जो है वो कृष्ण के अंश है। कृष्ण एक एकला पुरुष है। बाकी सब एक को पुरुष, एक को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बाकी सारे पुरुष अपूर्ण पुरुष है। हमारे कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है, बिकॉज ही इज द ओनली वन जो पूरे ब्रह्मांड को रक्षण दे सकते हैं। उनके पास कैपेसिटी है कि पृथ्वी माता पानी में चली गई तो निकाल ली। बाकी किसी भी पुरुष को बोल के दिखाओ, पानी में डूब गई पृथ्वी माता, निकालो निकालो, वो कहेगा पहले मैं डूब रहा हूं, मैं अपने आप को बचाऊंगा या तेरे को बचाऊंगा, पृथ्वी को बचाऊंगा। ऐसे पुरुष कहेंगे। वो तो अपने बच्चों को ना बचाए, खुद डूब रहे हैं तो पहले खुद लकड़ी का सहारा ढूंढेंगे, फिर सोचेगा बच्चा का है, बच्चा का है, हाथ पकड़ लेते हैं उसका। नहीं बचा सकते। बस हम सब प्रकृति है। पुरुष भी जो भौतिक जगत के हैं, वो भी प्रकृति है। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं प्रकृति का स्वभाव होता है। लेकिन मेन पुरुष जो है, जिसके अंदर 100% रिनंसिएशन है, 100% सुप्रीम एंजॉयर है, ब्यूटी है, फेम है, रिचेस है, वो सिर्फ हमारे कृष्ण भगवान है। तो लक्ष्मी माता कहती कि हे भगवान, एक आप ही हो जो क्वालिफाइड हस्बैंड हो, और आप ही सारे स्त्रियों की रक्षा कर सकते हो। सारी स्त्रियों की रक्षण करने वाले सिर्फ भगवान ही क्यों है? क्योंकि पिताजी कितना भी चाहे अपनी बेटी का रक्षण करना, स्कूल में फॉलो नहीं कर सकता पिता। कॉलेज में उसका पीछा करके नहीं जा सकते पिताजी। ऑफिस नहीं जा सकते उस लड़की के पीछे। कहीं पे भी कितना भी हम चाहे, तो इतना हम रक्षण नहीं कर सकते स्त्रियों का। तो स्त्रियों का रक्षण करने के लिए स्त्रियों को खुद ही कृष्ण को याद करना पड़ेगा। हरि नाम लेना पड़ेगा, राम नाम लेना पड़ेगा, और भगवान को आह्वान देना पड़ेगा कि भगवान मुझे मेरा रक्षण करो, रक्षण करो। कितना भी चाहे, द्रौपदी माता के पास 5 5 पति थे, वो भी रक्षण नहीं कर पाए थे। तो ये, हालांकि फर्ज बनता है पति का रक्षण करना, लेकिन उसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। इंसान जो है वो लिमिटेड है, हमारे इंद्रिय लिमिटेड है। अगर इंद्रिय लिमिटेड है तो पुरुषों के इंद्रिय भी लिमिटेड है। वो लिमिटेड ही प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब सोचो, पति पत्नी कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, और अचानक से 20 बंदे वैन से निकले और उसकी पत्नी को किडनैप करने का प्लान किया। तो अकेला पति रक्षण कर सकता है क्या 20 बंदों के अगेंस्ट? कर सकता है क्या? सो गए सारे? नहीं कर सकता ना। कर सकता है क्या? तो इसका प्रूफ क्या है? लिमिटेड सेंसेस है या नहीं है पुरुष के? है ना? तो है या नहीं है? सो हम, है मैं। हाँ, तो हम उन पे ये नहीं डाल सकते, बहुत बर्डन नहीं कर सकते पुरुषों को कि तुमने मेरा रक्षण करना ही चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, तुमने बंगला देना ही चाहिए, मुझे घर चाहिए, घर देना ही चाहिए, मुझे सोने का नेकलेस चाहिए, मुझे सोने का नेकलेस देना ही चाहिए, मुझे ये चाहिए तो दे दो, मुझे वो चाहिए तो दे दो। उनके पास लिमिटेड सेंसेस है, जितना दे सकते हैं उतना ही दे सकते हैं। वो कौन से द्वारकाधीश है जो सब कुछ दे सकते हैं? सो अननेसेसरी उनको भगवान के पेडेस्टल पे बिठा के हमारी इच्छा पूर्ति की मशीन नहीं बनानी है। पुरुषों को ना पापा को ऐसे ट्रीट करना है कि पापा ने मुझे जो चाहिए वो पापा ने इमिजिएटली लाके देना ही चाहिए। अगर मैंने जो मांगी हुई चीज है वो मेरे पापा ने नहीं दी तो मेरे पापा बुरे हो गए। मैंने जो मांगी हुई चीज है मेरे पति ने नहीं दिया तो मेरा पति बुरा हो गया। मैंने जो मांगी हुई चीज है मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा बेटा बुरा हो गया। ऐसे अननेसेसरी, अनरियलिस्टिक, ओवर एग्जैजरेटेड एक्सपेक्टेशंस कभी रखने नहीं चाहिए। उनके भी इंद्रिय लिमिटेड है। वो उतना ही कर सकते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है। किसी किसी की कैपेसिटी जल्दी खत्म हो जाती है, किसी किसी की कैपेसिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है, बट फिर भी ओवरऑल लिमिट क्रॉस हो सकता है। लक्ष्मी माता ने कहा
कि विमेन हु वर्शिप यू टू गेट अ हस्बैंड आर सर्टनली अंडर इल्यूजन। जो भी औरतें भगवान नारायण आपकी पूजा करती है एक अच्छा पति पाने के लिए, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ माया का पर्दा है उनके आंखों पर। क्योंकि एक पति के पास जाकर, आपके जो परम पति है उनके पास जाकर हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे और एक पति दे दो। कोई पत्नी अपने पति के पास जाके नहीं बोलेगी मुझे एक नया पति दे दो या फिर अच्छा पति दे दो। शिव जी के पास जाकर आप बोल सकते हो, क्योंकि शिव जी सबके पति नहीं है, शिव जी सिर्फ पार्वती माता के पति है। बट हमारे कृष्ण भगवान है, नारायण भगवान है, वो सबके पति है, क्योंकि वो सबका मेंटेनेंस कर रहे हैं। अहम बीज प्रजापति। तो बीज देने वाले, बीज पिरोने वाले कृष्ण भगवान है। आज जितनी भी खेती देखते हो आप, तो वो खेती के बीज जो आ रहे हैं वो कृष्णा से आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण के नाभि से निकलकर कमल के फूल में स्थित है। ब्रह्मा जी का जन्म मतलब हमारे पूर्वजों में पीछे 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 चले गए, तो हमारे सबसे टॉप के दादाजी अगर कोई है तो वो ब्रह्मा जी है। सो दादाजी का अगर जन्म भगवान कृष्ण के नाभि से हुआ है, तो वो तो हम बीज प्रजापति खुद कह रहे हैं कि मैं ही बीज देने वाला, आई एम द सीड गिविंग फादर कहते हैं कृष्ण। तो कृष्णा ही पिताजी है, कृष्णा ही पिताजी है, सीड दे रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। जो पिताजी भी है, जो पति भी है, तो पूरी हमारी पृथ्वी माता पत्नी है भगवान की। तो पत्नी है तो खेत में जितने भी क्रॉप्स आ रहे हैं वो उनके बच्चे हो गए। तो ये बीज कहाँ से आया? कृष्णा से ही आया। सो कहीं पे भी पृथ्वी माता पे कहीं पे भी बीज गिरता है वो कृष्णा से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। तो उस बीज से ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। सो अल्टीमेटली पति कौन हुआ? कृष्णा ही हुआ। इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, पति तो कृष्णा ही हुआ। सो वी नीड नॉट वर्शिप यू फॉर मटेरियल बेनिफिट्स। लक्ष्मी माता कहते कि हमें आपको किसी भी भौतिकवादी चीज के लिए आपकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारी पूजा करने से पहले ही हमारे मन की इच्छा भाप कर हमारी इच्छाएं पूरी कर लेते हो। आप सब कुछ दे देते हो हमें। हम जो भी मांगते हैं हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हो। हमें ऐसे मूवमेंट नहीं निकालनी पड़ती, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम यज्ञ करेंगे, अब उसमें हम घी डालेंगे, अब उसमें हम भोग डालेंगे, फिर हम ऐसे करके स्वाहा 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 घंटों घंटों नहीं करेंगे। हम कोई किताब खोलकर ऐसे कंटिन्यूअसली पारायण नहीं करेंगे कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए इसलिए हमने मन्नत मांगी है, ये 101 बार पढ़ेंगे, भगवत गीता 101 बार पढ़ेंगे, अगर हमारी मन्नत पूरी हो गई तो। हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम करने से पहले ही आप हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हो। आप तो प्योर डिवोटीज की इच्छाएं मांगने से पहले ही पूरी करते हो, इसलिए प्योर डिवोटीज को, शुद्ध भक्तों को आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और इतने भी अगर कोई डिवोटी प्योर नहीं है, अगर कोई भक्त इतना प्योर नहीं है, बस स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाला भक्त है, तो भी आप उसकी इच्छा पूरी करते हो, ताकि उसको पता चले, ताकि उसका दिल टूटे कि उसकी इच्छा पूरी होने के बाद उसका दिल टूटता है। और फिर उसको लगता है कि हाय मैंने तो भौतिकवादी चीज मांग ली, मैंने क्यों मांग ली, इससे अच्छा मैं भगवान को ही मांग लेता। जैसे ध्रुव महाराज को बुरा लगा था। सो आई डू नॉट फेवर एनीवन। लक्ष्मी माता कहते मैं किसी पे कृपा नहीं दिखाती, मैं सिर्फ भक्तों पे कृपा दिखा पाती हूँ। मैं बाकी भौतिकवादियों पे कृपा दिखा ही नहीं पाती। जो भी आपके चरण कमलों की पूजा करता है मैं सिर्फ उसके घर पे जा पाती हूँ, मैं दूसरों के घर पे जा नहीं पाती। ऐसे करके लक्ष्मी माता ने खुद अपने प्रेयर्स में एक्सेप्ट कर लिया है कि उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लक्ष्मी माता अपने पति से बहुत ज्यादा गहरा प्रेम करती है, और जहाँ पे उनके पति के चरण कमलों की सेवा नहीं होती, भगवान के चरण कमलों को याद नहीं किया जाता, वहां पे लक्ष्मी माता जाती भी नहीं है, देखती भी नहीं है, लक्ष्मी माता का कटाक्ष भी नहीं जाता, वो सोचती भी नहीं है ऐसे लोगों के बारे में। सो इवन ब्रह्मा, लक्ष्मी माता कहते ब्रह्मा जी और शिव जी, इवन ब्रह्मा एंड शिवा वॉन्ट माई बेनिडिक्शन, बट आई कैन ओनली फेवर दोज हु वर्शिप योर लोटस फीट। कहते ब्रह्मा और शिव जी को भी मेरा बेनिडिक्शन चाहिए, उनको भी चाहिए कि मैं आप पे कृपा, उन पे कृपा करूं, लेकिन फिर मैं उन पे भी कृपा नहीं करती, मैं सिर्फ उन पे ही कृपा कर पाती हूँ जो आपके चरण कमलों को हमेशा याद कर रहे। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि नॉट ऑल ब्रह्मा जीज आर थिंकिंग अबाउट लोटस फीट ऑफ कृष्णा। आधे से ज्यादा ब्रह्मा जी, बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांडों में बहुत सारे ब्रह्मा जी है, हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी है। तो इतने सारे ब्रह्मा जी, हमारे हमारे जो ब्रह्मा जी है, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, हमारे ब्रह्मा जी 4 हेडेड है, किसी और ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 10 हेडेड है, किसी और ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 10,000 हेडेड है। तो सारे ब्रह्मा जी प्योर डिवोटीज तो है नहीं ना।
जो जो आया है ब्रह्मा जी की पोजीशन पे, वो प्रमोशन होते होते आया है, इसका मतलब उसके अंदर खतरनाक तरीके का रजोगुण है। इतना रजोगुण है, इतना एम्बिशन है कि इट नेवर क्रॉस्ड हिज माइंड कि मैं इस रजोगुण को क्रॉस करके मैं सत्वगुण में चला जाऊं, और सत्वगुण को क्रॉस करके मैं शुद्ध भक्ति में चला जाऊं। हजार हेड की प्रमोशन होते वक्त भी, होने तक भी आपको शुद्ध भक्ति करने का मन नहीं किया, इसका मतलब देखो कितना ज्यादा रजोगुण होगा उनके अंदर। इसलिए लक्ष्मी माता कह रही है कि कई सारे ब्रह्मा जी, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी हैं जो चाहते हैं कि मेरी कृपा उन पे हो जाए। हर ब्रह्मा जी को लगता है, हम जिस ब्रह्मांड में, उसमें 100 करोड़ गोल्डन पेटल्स वाले घर में ब्रह्मा जी रह रहे हैं। तो दूसरे ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी के कितने गोल्डन पेटल्स वाले लोटस में रह रहे होंगे, सोचो। 100 की कुछ एक्सपोनेंशियल वैल्यू ही होगी, उसमें रह रहे होंगे। और फिर भी मन नहीं भरा, और ऊपर का प्रमोशन चाहिए, और ब्रह्मांड, बड़ा ब्रह्मांड चाहिए, और प्रमोशन चाहिए, और प्रमोशन चाहिए। तो लक्ष्मी माता कह रही है कि मैं ब्रह्मा जी से भी प्रसन्न नहीं होती, मैं शिव जी से भी प्रसन्न नहीं होती, मैं सिर्फ ऐसे भक्तों से प्रसन्न होती हूँ। मैं उन्हीं के पास जाती हूँ जो आपके चरण कमलों को याद करते हैं। और प्लस आप उन्हीं पे रियल मर्सी दिखाते हो, आप सिर्फ डिवोटीज पे रियल मर्सी दिखाते हो, मुझ पे भी आप सही कृपा नहीं दिखाते। मैं आपकी छाती पे हमेशा बैठी रहती हूँ, फिर भी आप हमेशा अपना प्यार भरा कर कमल है, हाथ है, प्यार भरा कर कमल आप सिर्फ अपने डिवोटीज के सर पे रखते हो। मेरे सर पे तो आज तक मेरे सर पे हाथ नहीं रखा आपने आज तक। मैं आपके चरणों पे बैठी रहती हूँ, मैं आपके पाँव दबाती रहती हूँ, पाँव दबाती हूँ, और आप है कि एक हाथ ऐसे है और एक हाथ ऐसे है। मजाल है जो आप हाथ ऐसे करो और मेरे सर पे रखो। आपने तो ऐसे भी कभी हाथ नहीं रखा मेरे सर पे, मैं आपके वक्षस्थल पे हो। तो ऐसे बैठते हो तो एक बार ऐसे भी कर लो, नहीं ये भी नहीं करना, आपने ऐसे ही हाथ रखना है। तो लक्ष्मी माता कह रही है आप मेरे सर पे हाथ नहीं रखते, आप सारे अपने भक्तों के सर पे हाथ रखते हो, तो आप ज्यादा कृपा तो अपने भक्तों पे ही दिखाते हो। आप नरसिम्हा भगवान बनकर चले गए, तो आपके नाखून इतने लंबे थे कि आपने करोड़ों करोड़ों राक्षसों को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ डाला था, जैसे शेर होता है ना, शेर अपनी शिकार दो टुकड़ों में फाड़ डालता है। शेर क्या करता है, गर्दन दबोचता है, गर्दन दबोच के यहाँ पे पहले तो शिकार का सारा खून जो है वो यहाँ से गिरने लगता है, टपकने लगता है, तो यहाँ पे शिकार इंस्टेंट डेथ हो जाती है शिकार की। फिर वो यहाँ से खून चूसता है, चाटने लग जाता है, उसको खून पीना पसंद है। फिर जैसे ही मिलती है शिकार, अब खाता है तो सबसे पहले ऐसे करता है और ऐसे फाड़ता है, बीच में से फाड़ता है। अब जैसे ही बीच में से एनिमल फट गया, फिर उसकी फैमिली आएगी, पूरी फैमिली आके इस साइड का एक पार्ट खाएगी, इस साइड का एक, और बीच में बच्चे बच्चे घुस जाएंगे और चाटते रहेंगे खून। तो ये शेर का तरीका है। नरसिम्हा भगवान शेर का अवतार लेकर आए थे, तो उन्होंने राक्षसों को पकड़ा। एक तो हजारों हजारों हाथ थे, 10,000 हाथ थे, सारे पैरेलली ऐसे चल रहे हैं, फाड़ रहे, सारे डीमंस को बीच में से फाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिरण्यकश्यपु को गोदी में लेके ऐसे फाड़ा था, बाकी मल्टीपल हैंड्स थे ना, वो मल्टीपल हैंड्स भी ब्रह्मांड के सारे डीमंस को पकड़ के ऐसे ऐसे चिथड़े चिथड़े चिथड़े। सो एवरीवेयर देयर वर टुकड़ास टुकड़ास टुकड़ास, हर जगह टुकड़े टुकड़े गिरे हुए थे। तो लक्ष्मी माता कह रही है कि आप तो नरसिम्हा भगवान, उसे इतना गुस्से में थे नरसिम्हा भगवान। तो हुआ क्या कि सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोला ब्रह्मा जी शांत करो नरसिम्हा भगवान को, बड़े गुस्से में लग रहे हैं, आप प्लीज शांत करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास मत आओ, मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ये किसी और के पास चले जाओ। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी को बोला शिव जी आप तो महान भक्त हो भगवान के, आप तो वैष्णवा नाम यथाशंभो हो, नरसिम्हा भगवान आपकी बात मान लेंगे, भगवान नरसिम्हा का रूप लेकर आए, शांत करो शांत करो। कहते ऐसे तो मैं नहीं शांत कर सकता, मेरे से बस की बात नहीं है, मैंने इतने सारे विनाश करे हुए हैं ब्रह्मांड में, लेकिन ये वाला विनाश तो, ये तो कुछ रैंडम ही है, ये ऐसे वाला विनाश मैंने कभी नहीं देखा, चिथड़े चिथड़े करने वाला। मैं पानी में डुबो दूंगा ब्रह्मांड को और हर जगह वॉल्केनोज निकल जाएंगे, लेकिन ये हाथ से फाड़ने वाला, शेरों वाला, ये तो मैं नहीं शांत कर सकता। तो शिव जी ने बिल्कुल ही पीछे हो गए, कहते मैं नहीं कर सकता। सब कांप रहे थे, थर 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 थर, सारे डेमिगॉड्स कांप रहे हैं। फिर कहते लक्ष्मी माता के पास जाओ, वो पत्नी है, ब्रह्मा जी कहते वो पत्नी है ना, पत्नी को बोलो शांत कर देगी। तो पत्नी के पास गए लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता कहती वो है तो मेरे हस्बैंड, लेकिन मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है।
इस रूप में मुझे नहीं लगता मैं इस रूप में उनको शांत कर पाऊंगी। ऐसे वाले गुस्से वाले हस्बैंड तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। तो मैं नहीं कर सकती इनको शांत। लक्ष्मी माता ने भी अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर सबने कहा कि ये तो फिर डेमिगॉड्स प्रहलाद महाराज को बोला कि प्रहलाद महाराज आप ही शांत कर सकते हो, आपके ही बुलावे पर आए हैं, आप ही शांत कर सकते हो। जैसे ही प्रहलाद महाराज ने प्रेयर ऑफर की, हाथ जोड़ के नरसिम्हा भगवान को बोलना शुरू किया, प्रेयर शुरू किया, वैसे नरसिम्हा भगवान शांत हो गए। सारे हाथ जो ऐसे ब्रह्मांड में फैले थे ना, ऐसे ऐसे चारों दिशाओं में हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे नरसिम्हा भगवान के पूरे हाथ, वो सारे ऐसे 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 करके सेटल हो गए। सारे हाथ अंदर चले गए और दो हाथों पे आ गए नरसिम्हा भगवान, और ऐसे बैठे। और फिर प्रहलाद महाराज को उठाकर गोदी में रखा और सर पे ऐसे हाथ रखा और प्यार से स्माइल किया। सो लक्ष्मी माता कहती कि आप अपने भक्तों के सर पे हाथ रखते हो, लेकिन मेरे ऊपर वो कृपा नहीं दिखाते। आपने अपने भक्तों के ऊपर कृपा दिखाई, लेकिन मेरे ऊपर कृपा नहीं दिखाई। जस्ट एज डू यू टू वर्शिप। तो आप ऐसे प्योर डिवोटीज पे बहुत कृपा दिखाते हो, जो मुझ जैसी दासी, जो हमेशा आपके चरण कमलों पे पड़ी रहती है, उस दासी को भी आपने ऐसी कभी कृपा नहीं दिखाई। इतना ज्यादा आपको आपके शुद्ध भक्त प्यारे हैं। इस तरीके से लक्ष्मी माता ने बहुत अच्छे से प्रे किया भगवान को। और ये कहा किया है, केतुमल वर्ष में किया है। फिर रम्य का वर्ष में मत्स्य अवतार बनकर भगवान ने जन्म लिया था, प्रकट हुए थे। तो मत्स्य अवतार के यहाँ पर फिर वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु कहते भगवान को कि हे मत्स्य देवा, ओ मत्स्य देव, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द फर्स्ट इनकारनेशन, ओबेसांसिस अनटू यू। हे भगवान, आप मत्स्य अवतार में सबसे पहले अवतार प्रकट होकर आए थे। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप ही पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हो और आप ही विटनेस करते हो। विटनेस का मतलब ही होता है अपने शरीर से बाहर आना और अपने शरीर को देखना। तो हमने उस दिन एक्सरसाइज भी डिस्कस की थी कि विटनेस करने का मतलब क्या होता है, शरीर से बाहर आना और अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस करना। किसी ने करी क्या ये एक्सरसाइज या नहीं करी? करी। करके देखी? अरे वाह, वेरी नाइस। करी आपने? और किसी ने की? मुस्कान, श्रद्धा, किसी ने करी क्या? नहीं करी? किसी को पता है, कोई डाउट है उसमें? निर्मित ही करी? यस माता जी। शाबाश, वेरी गुड। तो हमने देखा था कि विटनेस, पहले तो भगवान हमें विटनेस कैसे करते हैं वो समझने से पहले हम अपने आप की एक्टिविटीज को विटनेस करना सीखेंगे, तो हम भगवान को समझ पाएंगे। भगवत गीता के अनुसार पहले अपने आप को जानो। अपने आप को जानोगे तो दूसरों को जान पाओगे। अपने आप को नहीं जानोगे तो कभी भी दूसरों को नहीं जान पाओगे। दूसरों को हमेशा ब्लेम ही करते रह जाओगे, क्योंकि अपना अपना ही खुद का ही पजल सॉल्व नहीं होता। खुद का पजल नहीं सॉल्व होगा तो दूसरों का क्या सॉल्व करोगे? सो लक्ष्मी माता यहाँ पे वैवस्वत मनु कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ही सब कुछ विटनेस करते हो। तो विटनेस करने का मतलब क्या होता है? डिटैच होके दूर होके देखना होता है। तो डिटैच होके दूर होके अपनी ही लाइफ देखनी है और अपनी ही बॉडी को देखना है कि ओ, मेरी बॉडी ऐसे ऐसे माँ बाप के घर पे जन्मी है। ओ, मेरी बॉडी ऐसे ऐसे माँ बाप के घर पे बड़ी हो गई। फिर मेरी बॉडी इसकी बेटी थी। फिर मेरी बॉडी इसकी बेटी के बाद इसकी बहू बन गई। फिर मेरी बॉडी इसकी पत्नी बन गई। फिर मेरी बॉडी इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, लॉयर बनी, वकील बनी, जो भी बनी, मेरी बॉडी साइंटिस्ट बनी। ऐसा कुछ भी, फिर मेरी बॉडी ये बनी वो बनी, ऐसे करके अपनी ही बॉडी को डिस्क्राइब करते जाना है। अपनी ही बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे ना, तब जाके आप विटनेस बन पाओगे। तो एक बार आपको विटनेस समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा चित्रगुप्त कैसे देखते हैं आपको, यमराज जी कैसे देखते हैं, लक्ष्मी माता आपको कैसे देखती है, इंद्र देवता आपको कैसे देखते हैं, वरुण देव, वायु देवता आपको देखते कैसे हैं, चंद्र भगवान है हमारे, सूर्य भगवान है, ये सब हमें देखता कैसे है, ये आपको एक पूरा मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी बॉडी से बाहर आना सीखो। अपनी बॉडी से बाहर आके अपनी बॉडी को देखना है और अपनी बॉडी को डिस्क्राइब करते जाना है। तो इस तरीके से वैवस्वत मनु कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो विटनेस हो। क्योंकि कृष्णा तो देखो मंदिर में भी खड़े रहता है, विटनेस ही कर रहे होते। कृष्णा को बड़ा मजा आता है, ऐसे खड़े रहते हैं। हर एक जन आके अपनी अपनी इच्छाएं इच्छाएं ऐसे डालता है, कुंड में जैसे डालते हैं ना, स्वाहा करते हैं, वैसे हर एक जन 64 करोड़ अपनी 27 27 करोड़ इच्छाएं लेकर आता है भगवान के पास। 100 साल की आयु में 27 करोड़ इच्छाएं आती है हमारे दिमाग में। 27 करोड़ का मैथमेटिक्स देखो, कितनी सारी इच्छाएं हमारे पास। उसमें से कम हम प्रोमिनेंट एक दो इच्छाएं लेकर जाते हैं भगवान के पास। बाकी सारी छिपी हुई इच्छाएं होती है। लेकिन
भले ही मंदिर में सामने की डीटी से हम छुपाने की कोशिश करें, हृदय में जो परमात्मा है उनसे क्या छिपा है, उनको तो आपकी हर इच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, हर इच्छा रिकॉर्ड हो रही है। तो 27 करोड़ का डेटाबेस लेकर भगवान खुद बैठे हैं, हर एक इंसान का। तो भगवान सिर्फ विटनेस करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि अच्छा ये मांगा ओके, ये मांगा ओके, ये मांगा ओके, ओके तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तो मेरी माँ कहती थी कि जो भी बोलना है ना, तू शुभ शुभ बोला कर। मेरी माँ कहती थी कि दिन में जब भी तू कुछ भी बोलेगी, तो गलती से भी गलत मत बोलना, क्योंकि दिन में एक बार क्यों ना हो, सरस्वती तुम्हारी जीवा पे बैठती है। और सरस्वती जीवा पे बैठती है तो जो भी बोला होता है वो सच निकल जाता है। इसलिए जब भी बोलेगी तू सही बोलना, अच्छा ही बोलना। तू कुछ गलत मत बोलना, अपने लिए भी गलत मत बोलना, दूसरे के लिए भी गलत मत बोलना, लेकिन कभी कुछ गलत मत बोलना। इसका मतलब क्या है कि हमारे हृदय में जो परमात्मा है ना, सरस्वती माता एक्ट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा ओनली। सो सरस्वती माता अपनी मर्जी से जब चाहे, थोड़ी ना हॉप इन हॉप आउट खेल रही है सरस्वती माता कि चलो आज इसकी जीवा पे बैठते हैं, चलो उसकी जीवा पे बैठते हैं। सरस्वती माता इज नॉट प्लेइंग गेम्स, बट शी इज जस्ट डूइंग हर ड्यूटी अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कृष्ण भगवान है जो हमारी हर इच्छा को तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। राधा रानी देखो, राधा रानी भी ऐसी खड़ी रहती है, कृष्णा भी हमेशा तथास्तु तथास्तु करते रहते हैं। सो ये वैवस्वत मनु कह रहे हैं कि आप ही हो जो सब कुछ विटनेस करते हो, तो चुपचाप कृष्णा देख रहे हैं, तथास्तु भी बोल रहे हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में। ले लो 27 करोड़ बार मनुष्य जन्म में, मनुष्य बॉडी ले लो, किसने मना किया है? अभी तक तो वैसे भी हमने अनकाउंटेबल टाइम मनुष्य बॉडी में आए हैं, आए या नहीं आए? कैन वी काउंट? तो चलो और 27 करोड़ जन्म से ही कृष्णा विल भी लिखता तथास्तु, 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 तथास्तु। अच्छा अच्छी स्किन चाहिए, तथास्तु। अच्छी कंट्री चाहिए, तथास्तु। ढेर सारे पैसे चाहिए, तथास्तु। बड़े बड़े घर चाहिए, तथास्तु। एक घर नहीं 10 घर चाहिए, तथास्तु। एक पत्नी नहीं 20 पत्नियां चाहिए, तथास्तु। कृष्णा इज सिंह तथास्तु। फिर आप लेते रहो जन्म। धृतराष्ट्र को जैसे 100 बच्चे चाहिए थे, पुत्र चाहिए थे, कृष्णा ने तथास्तु बोला। फिर धृतराष्ट्र को बहुत सारे जन्म लेने पड़े पुण्य कमाने के लिए। इतना सारा पुण्य कमाना पड़ा ताकि धृतराष्ट्र राजा बनने के लायक बने। फिर धृतराष्ट्र राजा बना। फिर ही कुड अफोर्ड 100 सन्स। कर सकते हैं। तो पहले देखो, पहले तो किसी ऐसे रैंडम जन्म में इच्छा करी, 100 पुत्र दे दो। नेक्स्ट जन्म में थोड़ी ना राजा बनेगा, राजा बनने के लिए भी ढेर सारा दान धर्म करना पड़ेगा। तो कई सारी बार जन्म लेकर दान धर्म, दान धर्म, दान धर्म एक्यूमुलेट करना पड़ा, पुण्य का कोटा। अब सारा पुण्य इकट्ठा आया, तब जाके धृतराष्ट्र बन के जन्म लिया, तब जाके राजा बने। राजा बने तो सबसे पहली वाली जो इच्छा की थी, मेरे पास 100 पुत्र होने चाहिए, वो 100 पुत्रों की इच्छा उसकी पूरी हो गई। सो आपकी इच्छाएं सारी इंटरमिंगल हो जाती है। फिर आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए और ज्यादा पुण्य कमाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। ऐवे ही किसी को सुंदरता थोड़ी मिलेगी, सुंदर बनने के लिए भी ढेर सारा दान धर्म करना पड़ता है। और बहुत रिच बनने के लिए भी ढेर सारा दान धर्म किसी ना किसी जन्म में किया होना चाहिए। फिर बहुत रिच बनोगे, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होता। सबको लगता है मेहनत करने से। मुझे तो इतना हंसी आती है। एक प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, तो उनको किसी ने काउंटर एक्ट किया। वो ब्रह्मचारी थे, उनको किसी ने बोला कि देखो प्रभु जी, आप तो कह रहे हो कि मेहनत करने की जरूरत नहीं, पैसे तो ऐसे ही आता है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने तो आईआईटी से इंजीनियरिंग करी हुई है, मैंने तो बहुत मेहनत करी हुई है, आईआईटी में जाने के लिए भी मैंने 22-22 घंटा, 24 घंटा, 3-3 रातें में सोया नहीं हूँ। और मैंने इतना पढ़ाई किया है कोटा जाकर, और आप कह रहे हो कि बिना मेहनत के भी पैसे मिल सकते हैं। तो कहते कि आपकी सैलरी क्या है प्रभु जी, ऐसे बोला उन्होंने। तो तब पहले जमाने में कमी हुआ करती थी। उन्होंने कहा मेरी अभी सैलरी 25,000 चल रही है महीने की। तब 25,000 मतलब आज की आप मान के चलो 2.5 लाख। ठीक है। तो तब कहते मेरी सैलरी 25,000 चल रही है। तो कहते अच्छा अच्छा। तो वो ब्रह्मचारी प्रभु जी कहते आपको पता है, वहां पे जो एफसी रोड पे फेमस पाव भाजी का जो स्टॉल है, वहां का लड़का? कहते हाँ पता है। कहते वो लड़का ना 10th पास है। कहते अच्छा ठीक है, लेकिन वो दिन का 35,000 निकाल लेता है पाव भाजी से। एंड दैट प्रभु जी वाज लाइक व्हाट? कहते इसको कहते हैं प्रारब्ध का पुण्य।
उसको आईआईटी जाने की जरूरत नहीं थी। उसको बहुत इंजीनियरिंग करने की, 30-30 घंटे करने की। लेकिन कहते प्रभु जी, लेकिन 10 साल बाद देखो मेरा पैकेज जो है ना करोड़ों में होगा। कहते आप 10 साल बाद देखो वो पाव भाजी वाले का रेस्टोरेंट होगा। और हो सकता है 5 स्टार हो, और वो उससे भी ज्यादा कमा रहा हो। सो आपका प्रारब्ध में होता है, जितना भी आप पुण्य कमा के आते हो आपको उतना ही मिलता है। फिर चाहे पाव भाजी बेचो, चाहे मूंगफली बेचो, मूंगफली बेच के भी आप हल्दीराम वाली मूंगफली से करोड़ों कमा सकते हो। सो यू कंट्रोल एंड विटनेस एवरीथिंग। वैवस्वत मनु कह रहे हैं कि आप सब कुछ कंट्रोल करते हो और आप सब कुछ विटनेस करते हो। कृष्णा बस देखते हैं, तथास्तु बोलते हैं, अच्छा ठीक है तेरी इच्छा है ना, कोई बात नहीं, आ जा वापस, पुण्य कमा ले, पूरी इच्छा हो जाएगी, कोई बात नहीं, दे देंगे, सब इच्छाएं पूरी करेंगे बच्चा तेरी, तो जो मांगना है मांग, सब दे देंगे। सो कृष्णा इज लाइक 100% अप्रूवल पेरेंटिंग है कृष्णा की। तो वैवस्वत मनु ने कहा, येट लीडर्स ऑफ सोसाइटीज एंड कंट्रीज कैनॉट रियलाइज यू। तो कहते कि आप ही सब कुछ विटनेस करते हो, आप ही सब कुछ कंट्रोल करते हो, फिर भी एक भी देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं है जो ये रियलाइज कर पाता है कि ये सब कुछ आप कर रहे हो। उनको ऐसे लगता है मैं पॉलिसीज बनवा रहा हूँ, मैं देश को चला रहा हूँ, या फिर मैं देश में सारा हारमोनी ला रहा हूँ, मैं देश के लिए कर रहा हूँ, ऐसे उनको लगता है। वो रियलाइज ही नहीं कर पाते कि सब कुछ आप कर रहे हो। ओनली दोज हु हियर द वैदिक मंत्रास कैन अप्रिशिएट। तो सिर्फ ऐसे लीडर्स है सोसाइटी में जो भगवत गीता के मंत्र सुनते हैं, भागवतम के मंत्र सुनते हैं, वेद शास्त्र सुनते हैं, सिर्फ वो अप्रिशिएट कर पाते हैं कि हे भगवान, आप ही हो जो हमारे देश को चला रहे हो। हम तो बस कठपुतलियों की तरह आपके हाथ के नीचे नाच रहे हैं। हम तो बस ऐसे हैं कि आप हमसे करवाने का अभिनय करा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप ही करा रहे हो। आपकी इच्छा है हमारे देश में शांति रहे, तो आप ऐसे करवा रहे हो हमसे कि हमसे अच्छे अच्छे काम करवा रहे हो। आप हमसे राम मंदिर बनवा रहे हो, आप हमसे शिव जी के मंदिर बनवा रहे हो, आप हमसे गणेश मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर बनवा रहे हो। आप बनवा रहे हो, हम थोड़ी बना रहे हैं। सो ऐसे बहुत कम लीडर्स है जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं। यहाँ पे क्या है, दोज हु हियर द वैदिक मंत्रास, लीडर्स के पास टाइम नहीं होता नॉर्मली रीड करने का, तो उनको सुनना पड़ता है। देखो परीक्षित महाराज के पास, परीक्षित महाराज 24 घंटे फिरती पे रहते थे, हमेशा जंगल की बॉर्डर पे हंटिंग करते करते घूमते थे, और सारे एनिमल्स को अंदर ढकेलते थे। क्योंकि ये सारे शेर, चीता, लकड़बग्गे, ये सारे अगर बाहर आ गए ना, वल्चर्स बाहर आ गए, तो ये अंदर आएंगे गांव में, गांव वालों को खा डालेंगे। फिर गांव में बहुत बड़ी अशांति फैल जाएगी। अगर गांव वाले खत्म हो गए तो उनका और दहशत बढ़ेगी। सिटीज में आएंगे, टाउन्स में आएंगे, छोटे छोटे बच्चों को उठा के लेके जाएंगे, बूढ़े बच्चों पे अटैक करेंगे, खाएंगे। तो अब इस एनिमल्स को पुश करना होता था जंगल में कि आप अपनी सीमा पहचानो, आप अपनी सीमा पहचानो। तो परीक्षित महाराज वैसे तो अपनी पूरी आर्मी को भेज सकते हैं, लेकिन कंट्री को भी तो प्रोटेक्ट करना है बॉर्डर में दुश्मनों से। तो दुश्मनों से प्रोटेक्ट भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम परीक्षित महाराज खुद हंटिंग के लिए निकल जाते थे। अब राजा 365 दिन में से 300 दिन घूम ही रहा है बस जंगलों में, हंटिंग करते करते। उसके पास कहाँ है टाइम शास्त्र रीड करने के लिए। बचपन में ब्रह्मचारी आश्रम में जब पिताजी राजा थे, सिर्फ उतना टाइम उसने शास्त्र पढ़े होंगे, सुने होंगे, और पढ़ाई की होगी। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है राजा के बेटे को। सबको ऐसे लगता है कि राजा के बेटे का जीवन बहुत सरल होता है, बिल्कुल सरल नहीं होता। सुबह सुबह 3 बजे उठ के बादाम दूध पीना पड़ता है, तलवार का अभ्यास सुबह सुबह उठ के 1-2 घंटे मेडिटेशन करना पड़ता है। कभी पानी में बैठो, कभी बहुत ज्यादा पत्थर पे बैठो, कांटों पे बैठो, लकड़ियों पे बैठो, भालों के ऊपर बैठो, ऐसे करके कभी कभी गरम गरम कोयले पे बिठाया जाता है, लेकिन ऐसे पे बैठ के मेडिटेशन करवाया जाता है। बहुत ज्यादा कड़ी तपस्या वाला उनका ट्रेनिंग होता है। फिर उठ के तलवार सीखनी है उनको, फिर घोड़सवारी सीखनी है, अलग अलग भाले सीखने हैं, ये सारे उनको, गदा सीखनी पड़ती है। फिर जाके वापस आएंगे, फ्रेशन अप होएंगे, खाना खाएंगे, क्लासरूम में बैठेंगे, और उनको पढ़ाने के लिए एक एक सब्जेक्ट का टीचर आएगा, 1 घंटा पढ़ाएगा जाएगा, दूसरा टीचर आएगा, 1 घंटा पढ़ाएगा जाएगा। फिर पूरा दिन पढ़ाई चलती रहती है, पूरा दिन पढ़ाई, नो टाइम फॉर स्लीपिंग। माँ की गोदी में जाके मम्मा नींद आई है सो जाओ क्या, उनको तो माँ नसीब नहीं होती। राजा के बेटे को रानी के पास नहीं रखा जाता। अगर राजा का बेटा रानी के पास गया, माँ के पास गया,
तो उसका दिल बहुत बड़ा नरम हो जाएगा, और नरम दिल का इंसान राजा नहीं बन सकता, उसको प्रजा का रक्षण नहीं कर सकता। सो उन बच्चों को अलग तरीके से ही बड़ा किया जाता है। राजा राजा को बनाना पड़ता है, राजा कोई जन्मता नहीं है। वो भले ही क्षत्रिय परिवार में जन्मे, लेकिन उसको बनना पड़ता है। राजा बनने की औकात पे आने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। माँ की गोदी छोड़नी पड़ती है, माँ के प्यार को हमेशा के लिए त्यागना पड़ता है। फिर वो बड़ा होके जब मुकुट पहनता है कि ये राजकुमार है, मतलब महाराज के मरने के बाद ये राजकुमार महाराज बनेंगे। जब उसका करोनेशन होता है, उसके बाद उसको अपनी माँ से मिलने का मतलब फुल छूट दी जाती है कि हाँ तुम अभी मिल सकते हो, जब भी मिलना है तुम मिल सकते हो अपनी मदर से, क्योंकि तुमने अपना अपना मेटल प्रूव कर लिया है। सो लीडर्स जो होते हैं, वो लीडर्स के पास टाइम नहीं होता शास्त्र पढ़ने का, तो वो सुन के सब कुछ सुन के ग्रास्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वैवस्वत मनु कह रहे हैं कि सारे लीडर्स जो है वो इतना सब कुछ देश चला रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है जैसे कि उनको भगवान को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने शास्त्र सुने हैं, वो जल्दी से भगवान का हाथ अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में देख पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं, भगवान कृष्ण को अप्रिशिएट कर पाते हैं। सो यू मेंटेन द मेंटेनर्स ऑफ अदर्स, ऑल ग्लोरीज टू यू हु प्रोटेक्टेड मी एंड द अर्थ। वैवस्वत मनु ने कहा कि आप मेंटेनर्स को भी मेंटेन करते हो, मतलब सोसाइटी के आईएएस ऑफिसर्स है, सिविल ऑफिसर्स है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ये सारा सोसाइटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, देश को मेंटेन करने का काम करते हैं, लेकिन मेंटेनर्स को मेंटेन करने का काम भी आप करते हो। अभी इंद्र देवता बारिश को मेंटेन करते हैं, तो इंद्र देवता को मेंटेन कौन करेंगे? भगवान करेंगे। फिर हवा का रुख बदलना, हवा किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, क्या वायु देवता हो गए। पानी का, समंदर का कितना ज्यादा टाइड्स, अप टाइड, लो टाइड, ये सारा चंद्र देवता और वरुण देवता मिलकर डिसाइड करते हैं। तो मैक्सिमम चंद्र देवता टाइम डिसाइड करते हैं, तो चंद्र देवता को मेंटेन कौन करेगा? भगवान करेंगे। सूर्य भगवान को मेंटेन कौन करेगा? भगवान करेंगे। सो मेंटेनेंस को मेंटेन करने का काम भगवान आप करते हो। ऑल ग्लोरीज unto यू, सारे सारे जितने भी ग्लोरीज है, ऑल ग्लोरीज unto यू हु प्रोटेक्टेड मी एंड द अर्थ फ्रॉम ड्राउनिंग इन वाटर ऑफ डिवास्टेशन एट द एंड ऑफ द मिलेनियम। तो वैवस्वत मनु ने कहा कि मत्स्य अवतार को बोला कि थैंक यू, आपके लिए ढेर सारा ग्रेटफुलनेस मेरी तरफ से, आपने मुझे और पृथ्वी माता को पानी में डूबने से बचाया। तो मत्स्य अवतार बनकर आए थे भगवान, तो भगवान ने पूरी पृथ्वी डूब रही थी, तो पूरी पृथ्वी डूबते वक्त वैवस्वत मनु को भी बचाया था। तो उन्होंने कहा, वैवस्वत मनु ने कहा कि थैंक यू, आपने मुझे बचाया जब सब कुछ डूबने जा रहा था, पूरा ब्रह्मांड डूब रहा था। सो इन हिरणमय वर्ष द सुप्रीम लॉर्ड लिव्स इन अ फॉर्म ऑफ टॉर्टोइस कुर्मा। अभी हिरणमय वर्ष है, हिरणमय वर्ष में भगवान क्या प्रकट होकर आ गए? कुर्मा अवतार लेकर आए। कौन सा अवतार लेकर आए? कुर्मा मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ जी। सो ही इज वर्शिप्ड बाय द चीफ रेसिडेंट्स आर्यमा along with अदर inhabitants। तो कुर्मा कुर्मा अवतार, जहाँ पे भगवान ने कुर्मा अवतार लिया है हिरणमय वर्ष में, वहां के डिवोटीज को क्या कहा जाता है? आर्यमा। क्या कहा जाता है? आर्यमा। हमने आर्यन तो सुना है, लेकिन आर्यमा कहा जाता है। हिरणमय वर्ष के डिवोटीज को क्या कहा जाता है? आर्यमा। आर्य माँ। माँ। आर्य माँ। आर्य माँ, वेरी गुड। सो आर्य माँ जो है वो क्या गाते हैं? वो दे सिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, ठीक है। सो कुर्मा अवतार के लिए गा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आर रिस्पेक्टफुल ओबेसांसेस टू यू, द रिजर्वायर ऑफ ऑल डिवाइन क्वालिटीज। मतलब आप एक भरा हुआ घड़ा हो जिसमें सारे डिवाइन क्वालिटीज है, दिव्य गुण। आप दिव्य गुणों से भरे हुए हो भगवान, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। द अननोएबल, मतलब जिसको कोई कभी जान नहीं पाया। द अनलिमिटेड बाय टाइम, मतलब आपके यहाँ पे कोई टाइम की लिमिट नहीं है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, हमेशा ही प्रेजेंट टेंस ही रहता है। गोलोक वैकुंठ में देखा जाए तो पास्ट नहीं होता कभी। कभी ऐसे नहीं कहता कोई कि कल मैंने ये खाया था, परसों मैंने वो खाया था, पिछले साल हमने ब्लू कलर का गार्लैंड चढ़ाया था कृष्णा को। कोई पास्ट के बारे में बात नहीं करता, कोई फ्यूचर की भी बात नहीं करता,
कि अगले साल हम पिंक कलर की माला बनाएंगे कृष्णा के लिए, अगले साल हम कृष्णा के लिए पीताम्बर के ऊपर चांदी की कढ़ाई चढ़ाएंगे। नहीं, चलो अभी करते हैं अभी, बस अब की बात, नाव की बात होती है। सो गोलोक और वृंदावन में टाइम की कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम तो सिर्फ भौतिक जगत की एलिमेंट है। और भौतिक जगत में टाइम को कैसे कंट्रोल होता है, तो हमारा जो चंद्र देवता है, मून गॉड है, मून गॉड की पोजीशन के हिसाब से टाइम कंट्रोल होता है। मून गॉड इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। कौन है किंग ऑफ द यूनिवर्स बताओ? मून गॉड। तो किंग डिसाइड करेगा ना कि डे कब होगा और नाइट कब होगा। हाँ। किंग डिसाइड करता है या नहीं करता? हाँ। किंग डिसाइड यस करेगा। हाँ। मंथ, मंथ को 15 दिन में डिवाइड करना है, 15-15 दिन मिलकर एक मंथ होता है। ये डिसाइड कौन करता है? मून गॉड। किंग, मून गॉड। हाँ। किंग कौन है? हम सबके किंग कौन है? मून। मून गॉड। हाँ जी। तो मून गॉड टाइम को कंट्रोल करता है, टाइम, मंथ को डिवाइड करना वीक्स में, वीक्स को डेज में डिवाइड करना, डेज को ऐसे अच्छे से इसमें डिवाइड करना, मिनट्स में डिवाइड करना, आवर्स में डिवाइड करना। ये सारा जो टाइम का डिवीजन होता है वो मून गॉड। एक्चुअल भौतिक जगत में टाइम की एंटिटी को कहा जाता है कालचक्र। क्या कहा जाता है? कालचक्र। और वैकुंठ और गोलोक के टाइम को क्या कहा जाता है? हरि चक्र। हाँ, हरि चक्र, हरि चक्र होता है। भौतिक जगत में काल चक्र, और वहां पे हरि चक्र। तो काल चक्र हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है। आधे से ज्यादा लोग देखो, बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं प्लानिंग करके, अगले 5 साल की योजना, हम देश को ऐसे बना लेंगे वैसे बना लेंगे। उस दिन हम एनुअल फंक्शन में गए थे बच्चों के, तो वहां पे बड़ी प्रेजेंटेशन चल रही थी। बाय नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट दिस थिंग गेट्स इम्प्लीमेंटेड, आर ऑल स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग दिस, आर ऑल स्टूडेंट्स विल। तो अगला 1 साल का पूरा प्लानिंग उन्होंने प्रेजेंटेशन में, एनुअल फंक्शन में दिखाया। सो ऐसे ही प्रेजेंटेशंस 5-5 साल के होते हैं। यूएन में ऐसे ही प्रेजेंटेशंस 10-10 साल के दिखाए जाते हैं। सो हर जगह दुनिया बड़ी खुश है आगे का फ्यूचर प्लान करके। सो फ्यूचर प्लान करके क्या होता है, उनका बस एंजाइटी कम होता है, बाकी कुछ नहीं। किसी ने फ्यूचर ही प्लान नहीं किया तो उनके अंदर हमेशा ऐसे धड़ 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 होता रहेगा, क्या होगा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे करके। तो वो पता नहीं क्या होगा को मिनिमाइज करने के लिए फ्यूचर प्लान करते हैं। सो भौतिक जगत में आइदर कुछ लोग हमेशा फ्यूचर में रहेंगे और कुछ लोग हमेशा पास्ट में रहेंगे। पास्ट में रहने वाले डिप्रेशन में जाते हैं, फ्यूचर में हमेशा रहने वाले को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। सो चिंता चिता समान, एंजाइटी मतलब मैक्सिमम लोगों की मृत्यु एंजाइटी से हो रही है, पैनिक अटैक से हो रही है। जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं ना, हार्ट अटैक आने से पहले ढेर सारे पैनिक अटैक्स आते हैं। और पैनिक अटैक तो समझ में नहीं आता, सांस एकदम रुक जाती है, सांस नहीं ले पाते, ऐसे होता है, तो गले में ब्लॉकेज आता है। लेकिन हार्ट अटैक जब आता है तो इधर दर्द होता है, पैनिक अटैक में छाती में दर्द नहीं होता। तो हार्ट अटैक आने से पहले पैनिक अटैक होता है। तो एंजाइटी जो फ्यूचर में बहुत रहे तो एंजाइटी से मरेंगे। चिंता चिता समान, पास्ट में रहे तो लैमेंटेशन में मरेंगे। लैमेंटेशन मतलब बहुत दुख में, दुख में, दुख के बारे में सोच के। सो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो सिर्फ भौतिक जगत में है। गोलोक में किसी की मृत्यु ही नहीं होती, वैकुंठ में मृत्यु नहीं होती, तो लैमेंटेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है। So, आप प्रेजेंट में ही हो, सिर्फ प्रेजेंट में हो। तो ये सारे डिवोटीज है कुर्मा अवतार का जहाँ पे प्रकट हुए थे, आर्यमा डिवोटीज है, वो जानते हैं ये सारी बात। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो टाइम से बंधे थे नहीं हो, आपको तो टाइम भी नहीं बांध सकता। बांध सकता है क्या कृष्णा को कोई टाइम बांध सकता है? कृष्णा अगर टाइम से बंध गए तो टाइम यहाँ पे आ गया और कृष्णा यहाँ पे आ गए, तो भगवान का भगवत्व खत्म नहीं हो गया? हुआ या नहीं हुआ? तभी तभी आपको देखो, जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, माता जी नरसिम्हा भगवान कौन से दशक में प्रकट हुए थे, करना क्या है आपको? मत्स्य अवतार कौन से ईयर में प्रकट हुआ था? अच्छा, मान लो कि हमने कोई रैंडम नंबर दे दिया, अब क्या करोगे उसका? इससे भगवान के चरण कमल ज्यादा याद आ जाएंगे, इससे क्या तुलसी माता से बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा, इससे क्या राधा रानी राधा 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 बोलने की इच्छा तीव्र हो जाएगी, कृष्ण 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 बोलने की इच्छा तीव्र हो जाएगी। सो व्हेन यू आस्क टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, इट हैज नथिंग टू डू विथ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा टाइम से बंधित है ही नहीं। कृष्णा जब चाहे, जिस युग में चाहे, जिस फॉर्म में चाहे, तब वो प्रकट हो सकते हैं। प्लस मैथमेटिक्स लिमिटेड है,
मैथमेटिक्स के नंबर्स लिमिटेड है। हम अनलिमिटेड नंबर ईयर से यहाँ पे ब्रह्मांड में हम एग्जिस्ट करते आए हुए हैं। अनलिमिटेड ईयर से कृष्णा बार बार प्रकट होके आते हैं। ब्रह्मा जी के हर रोज ब्रह्मा जी ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं। हर रोज कृष्णा वो ब्रह्मा जी का दिन खत्म होने तक कृष्णा के सारे दशावतार खत्म हो चुके होते हैं। सारे अवतार एक कृष्णा ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्णा हर रोज प्रकट होके आते हैं, दशावतार हो जाते हैं। रात को जब ब्रह्मा जी यूनिवर्स हैंड ओवर करते हैं शिव जी को और सो जाते हैं, शिव जी एनिहिलेशन करते हैं। दूसरे दिन वापस सुबह ब्रह्मा जी क्रिएशन करने के लिए बैठते हैं। वापस कृष्णा रेडी हो जाते हैं, चलो दशावतार की ड्रामा करने के लिए जाना है, नीचे जाना है, भौतिक जगत में जाना है। सो कृष्णा इज 24/7, मतलब हर रोज ही इज ऑन द एज। हर रोज ही इज ऑन द ड्यूटी। हर रोज कृष्णा आ रहे हैं भक्तों को वापस क्लेम करने के लिए। हर रोज एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई अवतार लेकर, चल बेटा घर चल, चल बेटा घर चल, बहुत देर हो गई। मैं कल भी तो आया था, तब तू सतयुग में था। मैं आज आया हूँ, तू ले कर ले बात, तू कलयुग में आ गया। तू वापस आ गया कलयुग में। तू कल आया था तभी चलता मेरे साथ, अब कलयुग में आया है। चल घर चल बेटा, मैं तेरे को लेने के लिए आया हूँ। जीवात्मा कहती है, नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा सा एंजॉय करना बाकी है। अभी तो इतनी सारी इच्छाएं मांगी थी, ये चाहिए वो चाहिए। कृष्णा इज लाइक, नहीं नहीं, मैं आया ना इस बार भी मैं मत्स्य अवतार लेकर आया, देख मैं कुर्मा अवतार भी लेकर आया, देख मैं वराह भी बनकर आया, देख मैं नरसिंह भगवान। तूने स्टोरी सुनी तो है सारी, मैं इतनी बार आया हूँ। चल वहां पे हम सब लोग वेट कर रहे, तेरी फैमिली वहां पे, नहीं नहीं थोड़ा सा यहाँ पे बचा है, थोड़ा काम करके आते। सो कृष्णा तो हर रोज आ रहे हैं हमारे लिए। हम लोग ही है जो पार्क में खेलने में इतने बिजी है कि जाना ही नहीं चाहते पापा के साथ। हमें अपने दोस्तों के साथ ही खेलना है, हमारे अपने दोस्त ही अच्छे लगते हैं, अपने परम पिता अच्छे ही नहीं लगते। तो ये सारे डिवोटीज कह रहे हैं, कुर्मा अवतार के डिवोटीज कह रहे हैं, हे भगवान, आप अनलिमिटेड बाय टाइम हो, आपको टाइम से कोई नहीं बांध सकता। और आप ऑल परवेडिंग शेल्टर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स हो, मतलब आप हर जगह एग्जिस्ट करते हो। मतलब एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी आपने जहां पे आप हो नहीं। आप वैक्यूम के अंदर भी हो। वैक्यूम के अंदर भी कृष्णा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। अणु अणु में आप हो, मतलब एक तो पहले तो आप महाविष्णु बन जाते हो, पूरे बड़े से ब्रह्मांड में लेट जाते हो। वहां से आप गार्भोदक्ष बनते हो, छोटे से ब्रह्मांड में जाते हो। वहां से आप कारणोदक्ष विष्णु बनते हो, सब क्या क्षीरोदक्ष विष्णु बनते हो, सबके हृदय में जाके इंस्टॉल हो जाते हो। अब कोई अपनी इच्छाएं भी छुपा के नहीं रख सकता। किसी ने बुरी इच्छाएं की, वो भी ट्रांसपेरेंट है। अच्छी इच्छाएं की, वो भी ट्रांसपेरेंट है। आपसे तो कुछ भी नहीं छुपता। आप छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो एकदम छोटे कीड़े जो दिखते भी नहीं है आंखों से लेकिन हमें काट के चले जाते हैं, उस कीड़े के हृदय में आप परमात्मा बनकर उस कीड़े के अंदर भी जाके बैठते हो। सो ऐसा पूरे ब्रह्मांड में, no, there is not a single place where you are not there. You are all pervading. ऑल परवेडिंग मतलब प्रैक्टिकली ऑल परवेडिंग। ऐसा नहीं कि बस एक मेटाफर बोला गया है कि हाँ भगवान, आप लेफ्ट भी हो, आप राइट में हो। मतलब कृष्णा तो हर एक छोटे 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 एटॉमिक पार्टिकल्स में है। द लिमिटलेस varieties in this material world are a result of your different energies। तो कहते कि आपके बड़ी सारी एनर्जीज है, लेकिन जितनी भी वैरायटी दिखती है ना, अलग अलग रंग के बादल, पेड़, पेड़ को देख लो, एक कलर का पेड़, पेड़ का पत्ते का एक कलर होगा तो मान जाए, सारे पत्तों के रंग अलग होता है। एक ही पेड़ में 6 ग्रीन के शेड्स दिखाई देंगे। एक ही पेड़ में 3 ब्राउन के शेड्स होते हैं, 7 से 8 ग्रीन के शेड्स होते हैं। सो ब्रह्मांड में आप क्लाउड्स देखते जाओ, हर क्लाउड का शेप अलग। हद हो गई, क्लाउड के शेप्स रिपीट भी नहीं होते। ऐसे कैसे आप हर रोज क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हो? कुछ भी रिपीट नहीं होता, इतना ज्यादा वैरायटी है आपके पास। तो जितनी भी वैरायटी है मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में, वो सारी आप ही की एनर्जीज है। ऐसे कह रहे हैं आर्यमा डिवोटीज। वो कह रहे हैं देर इज नथिंग बियॉन्ड यू, आपके परे तो कुछ है ही नहीं। आपके परे कुछ है नहीं, मतलब जैसे आपके बिल्डिंग का सीलिंग है, आपके घर का जो सीलिंग है, उसके परे कोई सीमेंट है नहीं ऊपर। टॉप फ्लोर पे जाओ, टॉप फ्लोर का जो ये है, टेरेस है, उसके परे कुछ है नहीं सीमेंट। उसके परे फिर आपको ऊपर तक आकाश ही नजर दिखाई देता है। तो वैसे भगवान आपके परे है नहीं कुछ, गोलोक के परे क्या होगा, कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं भगवान आपके परे कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग बियॉन्ड यू। यू एक्सपांड इन काउंटलेस फॉर्म्स, मतलब आप काउंटलेस फॉर्म्स, ये बहुत अच्छा है। एक बार मैं इन्फोसिस में थी,
तो मैं प्रभु जी को बोल रही थी, आप बड़ा बोल रहे हो, कृष्णा अनलिमिटेड है, कृष्णा अनलिमिटेड है। तो मैंने उस प्रभु जी को बोला, कृष्णा अनलिमिटेड है तो 10 ही अवतार क्यों लेकर आए? बड़ी जल्दी। तब एक प्रोग्राम चल रहा था इन्फोसिस में, 10 अवतार एक्सप्लेनेशन का। तो 10 दिन से हम हर रोज एक एक एक, एक कथा हो रही थी। और एक प्रभु जी थे जो आते थे, सबको सुनाते थे, तो हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे कि अच्छा आज ये अवतार, आज वो अवतार, 10 अवतार की कहानी होगी। तो हम बहुत एंजॉय, 10वें दिन सबको बुरा लग गया कि वो प्रोग्राम खत्म हो गया। तो बड़े सब ऐसे एजिटेटेड थे। तो सब लोगों ने ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछना कि देखिए, कृष्णा 10 ही अवतार क्यों लेकर आ गए? 1,000 अवतार तो लेकर आ ही सकते थे ना। 1,000 होते तो हमारे पास 1,000 स्टोरीज होती ना। मजा नहीं आता? तो कृष्णा अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड अवतार लेकर आते हैं तो क्या फर्क पड़ता? तो प्रभु जी ने बताया था ये प्रेयर निकाल के कि कैसे कुर्मा अवतार के डिवोटीज कहते हैं। तो कहते हैं कि कृष्णा एक्सपांड्स इन काउंटलेस फॉर्म्स। काउंटलेस फॉर्म्स मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते। अभी हमारे पास 10 अवतार, ये ऐसे नंबर है क्योंकि सबको पता है भागवतम विल बी कैरिड फॉरवर्ड इन कलयुग ऑल्सो। तो भागवतम समझने वाले डिवोटीज सतयुग में, इट विल हार्डली टेक देम लाइक, हार्डली 15 डेज में इनका भागवतम रट 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 रट्टा हो जाएगा। सतयुग के डिवोटीज बड़े बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी मतलब मेमोरी इतनी शार्प होती है, वो एक बार संस्कृत पढ़ ले, 15 दिनों में तो इनका भागवतम साइड हो जाए। फिर उनको 1 साल में ऋग्वेद साइड हो जाए, आधे साल में सामवेद साइड हो जाए। तो इनका बहुत फास्ट 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 ज्ञान साइड कर देते हैं। और फिर बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए लाखों लाखों साल तक। लेकिन कलयुग के डिवोटीज के पास तो बुद्धि भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेचारे। तो मतलब हर फेर से गरीब है, हर फेर से कलयुगी आत्मा गरीब है। टाइम से भी गरीब है, किसी के पास टाइम नहीं होता। पैसे से भी गरीब है, और अपनी इच्छाएं पूरी भी नहीं होती उसको। घर से भी गरीब होता है, कपड़ों से भी गरीब होता है। हर हर फेर गरीबी छाई होती है कलयुग में। कुछ भी नहीं होता एक्स्ट्रा में, अबंडेंस में कुछ भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता। अगर किसी के पास ढेर सारा पैसा है तो उसके पास टाइम नहीं है, किसी के पास ढेर सारा टाइम है तो पैसा नहीं है, और किसी के पास टाइम है और पैसा है तो हेल्थ नहीं है। तो बड़ी प्रॉब्लम है सबके पास। तो कलयुग में हर फेर से गरीबी मची हुई है। तो यहाँ पे वो कहते कि वो उन्होंने कहा कि भगवान काउंटलेस फॉर्म्स में एक्सपांड होते हैं, लेकिन हम याद नहीं रख सकते इतना सब कुछ। तो दशावतार इज द ऑप्टिमम नंबर। 10 ही एक ऑप्टिमम नंबर है जो सबको बड़े इजीली याद हो जाएगा। बच्चा बच्चा, अगर आप 5 साल में भी आपकी डेथ हो गई, तो भी आप दशावतार की 10 कहानियां भी आपने 5 साल तक अगर सुनी होगी, और 5 साल तक आपके माँ बाप ने राइम में गा गा के भी दशावतार सुना होगा, तो आप 5 साल की डेथ में भी आप वैकुंठ पहुंच पाओगे। ऐसे करके आपके लिए इतना सिंपलिस्टिक करके दिया हुआ है। नहीं तो देखा जाए तो 84 लाख योनियां है, हर योनि में कृष्णा प्रकट होके आते हैं। ऐसी कोई योनि नहीं है। कृष्णा ने वराह योनि नहीं छोड़ी, कृष्णा ने वराह योनि नहीं छोड़ी। व्हाट टू टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द योनिस? तो कृष्णा हर योनि में प्रकट होकर आते हैं, काउंटलेस फॉर्म्स है। आप काउंट ही नहीं कर सकते। अभी क्यों काउंट नहीं कर सकते? एक तो 84 लाख पूर्ण योनियां है, मतलब ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस ही, और अगर स्टारफिश तो स्टारफिश ही, हॉर्स फिश तो हॉर्स फिश ही। ऐसे करके पूर्ण योनि कहा जाता है उसको। और मिक्स्ड योनि कैसे हो गई? इधर से सर नरसिम्हा भगवान का हो गया, बॉडी ह्यूमन की हो गई, ये मिक्स्ड। तो ऐसे करके 84 लाख को मिक्स करो। इसका सर इसकी बॉडी, इसका सर इसकी बॉडी, इसका सर इसकी बॉडी। काउंट कर सकते हो? काउंट कर सकते हो क्या? करो ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 84 लाख योनिया का पूरा रेस टू 84 लाख योनि है। हे भगवान। करो। हर एक योनि को 84 लाख योनियों के हेड हेड लगाओ। हर एक योनि को 84 लाख योनियों के हेड लगाना, और उतने उतने अवतार लेकर कृष्णा आ सकते हैं। सो काउंटलेस फॉर्म्स है कृष्णा के। तो ये सारे डिवोटीज को पता है। बाकी हम कथा कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। कृष्ण।